Good morning, dear student. Today we are going to discuss electric potential. फिजिक्स क्लास 12 लेक्चर 3 हमारा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर हम आज डिस्कस करेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस को डिस्कस करने से पहले हम आज एक टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं। उसका नाम हमारा लेवल सरफेस। लेवल सरफेस ए सरफेस every point लेवल फंक्शन की बात करते हैं। लेवल सरफेस के अंदर बात किसकी की जाती है? पहले तो स्केलर की। किसकी बात की जाती है? स्केलर क्वांटिटी या स्केलर फंक्शन। स्केलर फंक्शन की बात करते हैं तो जिसमें किसकी बात की जाती है? ओनली मैग्नीट्यूड। किसकी बात की जाती है? मैग्नीट्यूड या वैल्यू ऑफ डायरेक्शन ना गिवन हो। तो लेवल सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है जिसके अंदर हर एक पॉइंट पर कोई भी स्केलर फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या मिले हमें, या मैग्नीट्यूड क्या मिले, हर एक पॉइंट पर क्या मिले हमें, सेम मिले। हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास क्या है? कोई सरफेस है। क्या है? कोई लेवल सरफेस है। ये इसका अप सरफेस है, ये साइड का है, और ये नीचे क्या है? लोअर सरफेस, ये भी साइड सरफेस। इसके अंदर ये सरफेसेस दे रखी हैं। इन सरफेस पर क्या है? कुछ ना कुछ पॉइंट होंगे हर एक जगह, इन्फिनिटी पॉइंट। तो इस पॉइंट पर हर एक पॉइंट के अंदर जो स्केलर फंक्शन है उस स्केलर फंक्शन की वैल्यू क्या मिले हमें? सेम। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर है, इस सरफेस पर भी वही मिले जो इस सरफेस पर मिले। तो जो टेम्परेचर जो फंक्शन हुआ वो कैसा फंक्शन हो गया? हमारा स्केलर फंक्शन। उसकी वैल्यू क्या मिल रही है? हर एक सरफेस पर या पॉइंट पर सेम मिल रही है। इस तरह के जो बातें की जाती हैं किसके अंदर हो गया? हमारा लेवल सरफेस। क्या हो गया? लेवल सरफेस। या इसी के अंदर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर में भी क्या हो गया? प्रेशर भी यहां भी सेम, यहां भी सेम, हर एक सरफेस पर क्या? सेम। तो उसको क्या बोलेंगे हम? लेवल सरफेस। बट इनका हम नाम क्या देते हैं? फॉर एग्जाम्पल, इफ एग्जाम्पल लिखते हैं इसके अंदर, टेम्परेचर इज सेम एट एवरी सरफेस। तो उसको हम क्या नाम देंगे? जब टेम्परेचर सेम हो हर एक सरफेस पर, और उसको हम नाम देंगे यहां पर आइसोथर्मल। क्या नाम देंगे? आइसोथर्मल सरफेस। आइसो मीन्स तो क्या हो गया आपका? यहां पर सेम के लिए यूज करेंगे, और थर्मल किसके लिए? टेम्परेचर के लिए। तो आइसोथर्मल सरफेस क्या है आपका? एक लेवल सरफेस का एग्जांपल हो सकता है। उसके बाद और इसके अंदर जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर कैसा फंक्शन है आपका? स्केलर फंक्शन। कैसा फंक्शन है? स्केलर फंक्शन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल इसके अंदर ले सकते हैं प्रेशर का। प्रेशर कैसा फंक्शन है हमारे पास में? स्केलर फंक्शन है। और इसके अंदर जो एग्जांपल होगा प्रेशर सेम होगा, वो किसमें होगा आपका? आइसोबारिक। ये +1 के अंदर आप कर भी आ चुके हो। जो 7th 8th यूनिट है हमारी, आइसोथर्मल आइसोबारिक जो है प्रोसेस वगैरह है, इनके बारे में आपने स्टडी किया है। आइसो मीन्स क्या होगा? सेम। बारिक किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रेशर को। तो जिसमें प्रेशर क्या होगा आपका? सेम। और एक पॉइंट पर ये एग्जांपल दूसरा ले सकते हैं, और ये भी क्या है आपका? स्केलर फंक्शन है। जो प्रेशर है और टेम्परेचर है, ये कैसे फंक्शन हो गए? स्केलर फंक्शन हो गए। और हर एक पॉइंट पर किसी भी सरफेस के जब ये चीजें स्केलर फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या मिले हमें? सेम मिले, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लेवल सरफेस। अब बट हम बात कर रहे हैं किसकी? पोटेंशियल की। और पोटेंशियल भी कैसा? इक्वी पोटेंशियल जो हमारा इस चैप्टर के अंदर है। पोटेंशियल भी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। उसको हम डिस्कस करते हैं। हम अब बात किसकी करते हैं? इक्वी पोटेंशियल।
इक्वी का मीन्स तो क्या होगा, इक्वल, एक समान। पोटेंशियल प्लस में क्या आ जाएगा यहां पर, पोटेंशियल ही, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इक्वी पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या लिख सकते हो, ए सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच इलेक्ट्रिक या वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम। किसी भी सरफेस पर हर एक पॉइंट पर जो वैल्यू होगी किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, वो क्या होगी, सेम। उसको हम क्या बोलेंगे, इक्वी पोटेंशियल। एक एग्जांपल ले लेते हैं, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा आपको। ये कोई हमने आर्बिट्री सरफेस ले लिया या आर्बिट्री ले लिया, कोई भी एक रीजन ले लिया। इस पर क्या होंगे, बहुत सारे पॉइंट होंगे। एक ये सरफेस हो गया, ये क्या फ्रंट जो दिख रहा है हमारे पास, ये सरफेस है। इस सरफेस पर क्या होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, बहुत सारे क्या होंगे, पॉइंट होंगे। हर एक पॉइंट पर जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी, जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, हर एक पॉइंट पर जो पोटेंशियल की क्या होगी, वैल्यू होगी, वो क्या रहेगी आपकी, सेम रहेगी। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट हो गया हमारे पास ए, ये बी, ये सी, इस तरह कितने पॉइंट हैं, इनफाइनाइट पॉइंट। कितने पॉइंट हैं, इनफाइनाइट। हर एक पॉइंट पर जो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी आपकी, किसी सरफेस, ये कोई सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर क्या है, बहुत सारे पॉइंट हैं, और हर एक पॉइंट पर क्या होगी, जो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, वो सेम होगी। उसी चीज को हम क्या बोलेंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब पॉइंट ए की बात करते हैं हम। ए पॉइंट पर मान लिया हमारे पास 5 वोल्ट हो गया पोटेंशियल, बी पर भी कितना होगा, 5 वोल्ट ही होगा, सी पर कितना होगा, 5 वोल्ट ही होगा। सरफेस पॉइंट चाहे कितने, हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होंगे, इक्वल। तो यहां से हम ये भी कह सकते हैं, क्या कहेंगे, एक पोटेंशियल के लिए या एक पॉइंट के लिए पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, एक ही होगी, एक से ज्यादा नहीं होगी। इसकी 5 है तो 5 ही रहेगी, ये नहीं इसकी 6 या 8 या 10 और कुछ हो जाएगी, वो क्या रहेगी आपकी, सेम ही रहेगी। अब इसके अंदर ये क्या होगा, डेट इज एग्जांपल ऑफ ए इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये किसका एग्जांपल हो गया आपका, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब अनदर एग्जांपल लेते हैं हम, इसके अंदर 2-3 क्वेश्चन किस तरह बनेंगे उनकी बात करते हैं हम, इक्वी पोटेंशियल सरफेस से रिलेटेड। क्वेश्चन फर्स्ट या फर्स्ट पॉइंट बना सकते हो आप इसको, नो टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस intersect each other। दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होंगे आपके, कभी भी इंटरसेक्ट ईच अदर नहीं कर सकते। जिस तरह नंबर ऑफ क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी, 2 या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी क्या नहीं इंटरसेक्ट करती थी, उसी तरह दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस भी क्या नहीं कर सकते, इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। क्वेश्चन आपका एग्जाम से रिलेटेड है, +2 एग्जाम के अंदर एसबीएससी में नहीं पूछा जाता, तो कंपटीशन एग्जाम वगैरह के अंदर आ जाता है। जो पोटेंशियल चैप्टर है इस ये बीएससी में भी आपका काफी इससे रिलेटेड पॉइंट आ जाते हैं। नो टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस, दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस बना लेते हैं हम। फर्स्ट तो हमने ये ले लिया कोई, सेकंड ये ले लिया। इस पर हर एक पॉइंट पर मान लिया नंबर ऑफ पॉइंट इनफाइनाइट है, यहां पर तो है 5 वोल्ट और यहां पर है 8 वोल्ट। तो हर एक पॉइंट पर कितने कितने होंगे, 8 वोल्ट होगा पोटेंशियल, और इसके हर एक पॉइंट पर कितना होगा, 5 वोल्ट पोटेंशियल। क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वी पोटेंशियल, ये भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस है और ये भी क्या है आपका इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। दोनों कैसे हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। दोनों अभी दूर दूर हैं। अब इन दोनों को हम इसको मान लेते हैं ए और इसको मान ले हम बी। दोनों सरफेस को क्या करें, इंटरसेक्ट करा दें।
फर्स्ट सरफेस ए हो गया और ये हो गया आपका सेकंड सरफेस बी हो गया। ये जो रीजन है ये बी का है और ये इधर वाला जो रीजन है हमारे पास में ये किसका है, इसको अलग कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं। ये हो गया हमारा ए का और ये हो गया बी का। जब ए की वजह से जो हमारा पोटेंशियल था 5 वोल्ट, बी की वजह से था 8 वोल्ट, जो इंटरसेक्शन है इसमें क्या होगा आपका 5 वोल्ट पोटेंशियल भी होगा और 8 वोल्ट पोटेंशियल भी होगा। बट आपको पता है जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, एक सरफेस पर एक समान ही होगा, अलग नहीं होगा। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ क्या आ गया 5 वोल्ट भी आ गया और 8 वोल्ट भी। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकाला हमने, जो पॉइंट हमने क्या बताया था, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा या तो 5 वोल्ट या 8 वोल्ट, अगर दोनों आ गए तो क्या हुआ इक्विपोटेंशियल सरफेस का एग्जांपल नहीं हुआ। यहां पर ये कंडीशन हमारी क्या हुई, फेल हो गई। इसलिए हमने क्या लिखा, निष्कर्ष जो निकला, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 इसी से रिलेटेड। सेकंड क्वेश्चन हमारा बनेगा, या सेकंड का क्वेश्चन या अराइज हुआ और इसका आंसर लिख लेते हैं। इन इक्विपोटेंशियल surface when charge move one point to another point, then no work done या work required। That's mean जो W होगा या वर्क होगा वो क्या होगा आपका 0 के इक्वल होगा, कोई भी वर्क नहीं होगा। अब इसको हम समझते हैं किस तरह होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस ले लेते हैं, कोई ये सरफेस बना लिया हमने आर्बिट्री। ये कैसा सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इनफाइनाइट पॉइंट है, हर एक पर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, सेम। ये हमने मान लिया ए पॉइंट लिया, इसकी वजह से पोटेंशियल वी है और ये पॉइंट थोड़ा बी ले लिया। सारे पॉइंट नहीं रिप्रेजेंट कर रहा क्योंकि हर एक पर वैल्यू सेम होगी, कोई भी 2 पॉइंट ले लेते हैं। यहां पर पोटेंशियल होगा वी वी। जब इस पर चार्ज क्या आपका क्यू नोट है, क्या चार्ज है, क्यू नोट। क्यू नोट चार्ज को हम मूव कर रहे हैं क्योंकि चार्ज की वैल्यू तो कुछ ना कुछ होगी, बट पोटेंशियल तो क्या होगा, हर एक जगह सेम ही होगा। चार्ज ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जब जाएगा तो वर्क क्या होगा आपका, इस इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात कर रहे हैं, हर एक जगह नहीं, हर एक जगह तो वर्क होगा कुछ ना कुछ, बट इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर कब बात कर रहे हैं हम, जब कोई चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव कर रहा है। कोई चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव कर रहा है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर जो वर्क होगा वो क्या होगा, कोई जरूरत नहीं होगी, 0 के इक्वल होगा, नो वर्क डन रिक्वायर्ड। किस तरह होगा ये बताता हूं। पोटेंशियल डिफरेंस आपने पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी से रिप्रेजेंट करते हैं, किसके इक्वल हो जाएगा, वी वी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू वर्क डन डब्ल्यू ए बी बाई चार्ज। ये हम करके आ चुके हैं। और पोटेंशियल सेम है, वी वी पर मान लिया 10 है तो वी ए पर भी क्या होगा, 10 होगा। क्यों 10 होगा, क्योंकि कैसा सरफेस है हमारा, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो यहां पर भी क्या हो गया हमारे पास, ये 0 या 10 और 10 सेम है, कुछ भी ले लेते हैं। यहां पर जो लेंगे वही यहां पर कट के क्या आ जाएगा, ये 0 के इक्वल हो जाएगा। 0 इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नोट। अगर पोटेंशियल 0 है तो वर्क डन भी क्या आ गया हमारे पास, 0। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ। देन वर्क डन भी क्या हो गया हमारे पास है 0। ये हमारा क्या आ गया, रिजल्टेंट। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन, इक्विपोटेंशियल सरफेस से जो उत्पन्न हुआ या पैदा हुआ, अराइज हुआ। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की इसी के अंदर।
थर्ड पॉइंट है हमारे पास है, सेकंड 2 पॉइंट हो गए, थर्ड पॉइंट के अंदर क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको बार बार आप EFI भी लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, बार बार ये वर्ड ना यूज करके। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नॉर्मल टू द इक्वी पोटेंशियल सरफेस, जो E है परपेंडिकुलर टू द इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी परपेंडिकुलर टू द इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब ये किस तरह निकलेगा, जो हम क्वेश्चन कर चुके हैं उसी से लेते हैं। ये कोई हमारे पास क्या है, आर्बिट्री ले लिया, सरफेस कैसा है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, यहां पर ए पॉइंट ले लिया, ये बी पॉइंट ले लिया, ए से बी तक क्या करा रहे हैं हम, वर्क डन करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं, वर्क डन। ये वी ए हो गया पोटेंशियल, यहां पर वी बी हो गया पोटेंशियल, वर्क डन डब्ल्यू ए बी होगा, और इनके बीच में हमने मान ली डिस्टेंस क्या हो गई आर, और इसकी क्या होगी, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी होगी, जिसके अंदर है इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, ये कोई चार्ज क्यों की वजह से ही तो है, ये सब कुछ जो है ये चीज हमें पता है, अभी तक हम करके आ चुके हैं। इससे पहले केस में वर्क डन क्या होगा आपका, जीरो होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर। जब एक चार्ज को दूसरे चार्ज पर मूव करते हैं तो पोटेंशियल भी क्या होगा आपका, जीरो होगा, और वर्क डन भी क्या होगा, जीरो, हम कर चुके हैं। तो यहां से वर्क डन ले लेते हैं हम, डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू जीरो। बट वर्क डन के फॉर्मूले की बात करते हैं, डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, क्योंकि फोर्स तो लगेगा जब वर्क डन होगा, एफ डॉट डिस्टेंस क्या ले रहे हैं, आर। उसके बाद डब्ल्यू ए बी, अब फोर्स पता है क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नोट, और एफ किसके इक्वल आ जाएगा, क्यू नोट ई। तो यहां पर इस फॉर्मूले की जगह हम ये लिख देंगे क्यू नोट ई, क्यू नोट ई डॉट आर, और डॉट प्रोडक्ट हटेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू नोट ई आर कोस थीटा। ये आ गया हमारे पास ई आर कोस थीटा। ये हमारे पास क्या बन गई, इक्वेशन सेकंड। क्या बन गई, इक्वेशन सेकंड, और इसको हमने क्या लिया, इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम 1 and 2 इक्वल है, तो ये इसके इक्वल रख सकते हैं, क्यू नोट ई आर कोस थीटा इज इक्वल टू जीरो। देखो चार्ज की तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, आर जो है डिस्टेंस भी होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा आपका, कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड या वैल्यू होगी इन तीनों की। तो बच गया कोस थीटा। क्या बच गया हमारे पास है, कोस थीटा। जो कोस थीटा है वही क्या हुआ आपका, जीरो के इक्वल हुआ। तो यहां से हम ले सकते हैं कोस थीटा किसके इक्वल हो गया, जीरो के इक्वल। देन कोस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, और 0 डिग्री का मतलब क्या है, 0 डिग्री कब होगा, कोस 90 पर होगा। कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, कोस से कोस कैंसिल, थीटा कितना आ गया 90 डिग्री, और 90 डिग्री का मतलब क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर या नॉर्मल। देन ये भी केस प्रूव हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये थर्ड केस था हमारे पास है। उसके बाद नेक्स्ट केस देखते हैं। आज के लिए इतना ही है, बस एक छोटा सा पॉइंट और इसके अंदर देखते हैं लास्ट। वैसे ही अगर ये हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और मान लिया एक सरफेस ये हो गया, दूसरा सरफेस ये ले लिया हमने, तीसरा ये ले लिया, तो इसके हर एक सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा इस पर सेम होगा, इस पर भी क्या होगा सेम, और इस पर भी सेम। और इस चार्ज की वजह से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी आपकी आउटवर्ड होंगी इस तरह। और ये क्या आपका पोटेंशियल सरफेस है, इक्वी पोटेंशियल। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा। इस तरह ये बात थी लास्ट। बस इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा समाप्त होता है। कल हमारा फोर्थ लेक्चर होगा, क्या पता कल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूनिट जो है हमारी फिनिश हो जाए। थैंक यू।